मैं तन्वी यादव आपका अपना यूट्यूब मेरा देश मेरा गांव पे स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो लेके आए हैं एक शिक्षा के ऊपर। तो हमारे साथ भाई साहब भी मौजूद है, आपको बताएंगे। हर अभिभावक, हर माता पिता ये सोचता है कि भाई मेरा बच्चा कुछ पढ़े और कोई पद हासिल करे, अच्छा नॉलेज हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, और उसकी फीस, सबसे बड़ी बात है कि उसकी फीस कैसे उसकी दी जाए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। हर हरियाणा में ही नहीं, पूरे भारत में फीस का इतना बड़ा सिस्टम है कि हर आदमी उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हमारे साथ अजय कोहली जी हमारे साथ मौजूद है। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे पास आए, आपका स्वागत है, धन्यवाद है सर। और आपके सभी व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। मैं अजय कोहली, स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन का फाउंडर एंड डायरेक्टर। आज इस प्रोग्राम में जिन बच्चों को 12वीं कर लिया है लेकिन आगे पढ़ना है और फीस नहीं है, माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है, पापा रेडी लगाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो अब आपको चिंता नहीं करनी है। बस इस प्रोग्राम को पूरे को आपको देखना है, हमारे साथ जुड़ के रहना है। जी सर। तो सर, जैसे कोई भी बच्चा है वो अपनी शिक्षा के लिए कहीं कॉलेज में एडमिशन करवाता है जी, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? वो आपसे कांटेक्ट करे या कैसे करे? उसकी फीस का क्या रहता है? आप क्या करवाते हैं? सर, हम बच्चे की जो फीस है उसको 0 ट्यूशन फीस कर देते हैं। यानी कि जो बच्चे की फीस आज के वक्त में, अगर आप कोई कैंपस में जाना चाह रहे हैं, कोई भी टेक्निकल या पैरामेडिकल में, मान लीजिए अगर आप बीटेक का कोई कोर्स करना चाह रहे हैं, तो आज का वक्त इतना है कि सबसे दुखद बात यह है कि जब दुनिया में जो शिक्षा है उसको बहुत सस्ता किया जा रहा था, उसमें लगाया जा रहा था कि पैसा लगाएं सरकारें और उसको बहुत सस्ते रेटों पे लोगों तक पहुंचाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा उच्च शिक्षा को महंगा किया गया। अगर आज हम देश की बात करें तो हमारा जो जीआर है, ग्रीस इनरोलमेंट जो है, वो इतना है सर कि हमारे जो एक एजुकेशन मिनिस्टर है वो अगर खड़े होकर बोलते तो वो कहते हैं सर हमारे देश का आज के वक्त में युवा जो है वो 27% जो है इनरोल्व हो पाया है। तो सर ये उन्होंने बता दिया गर्व के साथ कि हमारा 27% जो है वो इनरोल्व हो गया। लेकिन सर वो बच्चा कहाँ गया जो 36% जो इनरोल्व ही नहीं हो पाया। दर्द उन बच्चों का है, हम उन बच्चों को उच्च शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं। आपके जो ये ट्रस्ट है, एनजीओ है, क्या है ये बताइए। सर, ये एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट है, स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन एक संस्था है जिसका मानवता एजुकेशन चैरिटेबल से चल रही है, जिसे हम हायर एजुकेशन 0 करा रहे हैं। तो सर, जैसे आप कोर्स करवाते हो, कोई भी डिप्लोमा करवाते हो, तो वो कौन कौन से करवाते हो? उसकी लगभग कितनी फीस होती है, बताओगे आप इसके बारे में? सर, हम शुरुआत कर लेते हैं। अगर बच्चे ने 12वीं किया है, वो भी आर्ट्स से किया है, और अगर आर्ट वाला बच्चा है तो वो क्या कुछ कर सकता है वो भी आज इस प्रोग्राम में मैं बताऊंगा। अगर बच्चा आर्ट्स है तो कई बार मन में होता है कि सर हम क्या मेडिकल लाइन में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। बच्चा जेएनएम कर सकता है, जेएनएम के बाद वो पोस्ट बीएससी कर सकता है। तो ये सबसे पहली जानकारी उन बच्चों के लिए जिन्होंने आर्ट्स से किया हुआ था 12th। प्लस में वो डीएमएलटी भी कर सकता है, जो कि मेडिकल लाइन के कोर्स है, यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। तो उन सभी कोर्स को कर सकता है। साथ में फैशन डिजाइनिंग हुआ या फिर उनका बीजीएमसी हुआ। तो ये सारे जो कोर्सेज है या लॉ है, तो इन सारे कोर्सेज की फीस अगर आज के वक्त में हम कहीं ट्राई करते हैं, गूगल भी करते हैं, तो नॉर्मल सर 2 लाख के अराउंड आती है सर, 2 लाख एक साल की आती है। तो वो जो माँ बाप है जो रिक्शा चला रहा है या रेहड़ी लगा रहा है, तो ठेला लगाने वाला, वो नहीं कर पाता है। तो इसमें जो आपसे कांटेक्ट करे उसका क्या क्राइटेरिया रहता है कि कोई बच्चा आए और आपसे कांटेक्ट करे और आप जैसे कोई कांटेक्ट करता है आपसे, तो उसकी क्या कंडीशन रहेगी कि आप उसका एडमिशन करवा दो? क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि मेरा फ्री में काम हो जाए। बिल्कुल। जो एक बात तो ये है कि सर मैं ये बताना चाहूंगा, जब फ्री की बात आती है तो मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। तो मेरा आप सबसे यही कहना रहेगा, अगर आपने फ्री का कुछ सुना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम का कोई भी सदस्य हो सकता है, उससे आप जुड़ सकते हैं 0 ट्यूशन फीस पे। लेकिन एक बात आप ये सुन लें कि स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन संस्था होनी चाहिए जो आपको 0 ट्यूशन फीस पे कराती है। सर ने अभी मुझे सवाल पूछा था कि आप के कोर्स क्या क्या है, तो मैं उनमें अभी मैंने बताया, लेकिन सर ने शॉर्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं कि हमारे पास पैरामेडिकल के भी कोर्स हैं। पैरामेडिकल में चाहे रेडियोलॉजी आप करना चाहें या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करना चाहें, या फिर आप जो हैं
वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी करना चाहें, या फिर आप ओटी करना चाहें यानी कि ऑपरेशन थिएटर, या फिर आप एनेस्थीसिया करना चाहें, या फिर आप उसके साथ आप जो है कार्डियोलॉजी कर सकते हैं। आंखों का अगर आपको डॉक्टर बनना तो ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं। ये है कि आपके पास ना बीएमएलटी यानी कि बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये भी आप कर सकते हैं। और फॉरेंसिक साइंस का जो कोर्स है वो भी आप बीएससी फॉरेंसिक साइंस ये भी आप कर सकते हैं, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। अगर बात कर ले हम टेक्निकल की, तो टेक्निकल में हमारे पास बीटेक सीएस एआई से लेके साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, या फिर आप जो है बीटेक सीएस सिविल में कर सकते हैं, मैकेनिकल कर सकते हैं, एरोस्पेस कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, यानी कि इंजीनियरिंग के लगभग हमारे पास सारे कोर्सेज हैं। कितनी फीस रहेगी सर हमारे पास अगर बच्चा करता है तो उसकी एक भी रुपए नहीं लगेगा, यानी कि पढ़ाई का एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो ये आपको पैसा आप कैसे दे रहे हैं, ये भी देखिए बहुत सर, बड़ा सवाल है, क्योंकि देखो आपसे कोई कांटेक्ट कर लेता है बिल्कुल, और आप उसको फोन पे बोल रहे हो कि मैं आपको फ्री में करूंगा। सबसे बात तो पहले फ्री की चीज कोई लेना ही नहीं चाहता। दूसरी बात वो लेगा तो पहले यही सवाल बढ़ेगा, आप पैसे कहाँ से भर रहे हो, आपके पैसे कहाँ से? बिल्कुल, देखिए सबसे इंसान यही सोचता है कि आप देखिए मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि मैं अपने पास से जेब से भर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं, यानी कि ट्रस्ट का प्रोग्राम है, ट्रस्ट में पैसा आ रहा है, सीएसआर फंडिंग आ रही है, जो फंड्स जहां से भी आ रहा है, जैसे भी चाहे हम किसी कॉलेज से स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, या फिर हम किसी से, या कह सकते हैं कि हम किसी से चाहे मांग के ला रहे हैं या भीख मांग के ला रहे हैं, हम किसी के पैर पकड़ रहे हैं, वो हमारी है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन हम बच्चे को एडमिशन दिला रहे हैं, वो भी 0 ट्यूशन फीस पे। बच्चे का जिस दिन एडमिशन होगा, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, उसके बाद एक लेटर मिल जाएगा, एनओसी मिलेगी, कॉलेज उसको एनओसी देगा कि आपकी जो कॉलेज की फीस है वो स्मार्ट स्किल ग्रुप ऑफ एजुकेशन मांगिता एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हमारे पास आ गई है, आपको पैसा नहीं देना एक भी ट्यूशन फीस का। तो आपसे जैसे कोई कांटेक्ट करेगा तो आपका फोन के माध्यम से कांटेक्ट होगा या कोई आपका ऑफिस भी है? सर ऑफिस के लिए हमारे पास वो अलवर आ सकता है, वो हमारा मैन ऑफिस है। अगर कोई हमारी टीम के चाहे बच्चा राजस्थान का है, या फिर बच्चा हरियाणा का है, या उत्तर प्रदेश या कश्मीर, तो हमारे ऑफिस जगह जगह है। लेकिन उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमारे जो ऑफिशियल नंबर है उन पर वो कॉल करे, या फिर हमारे जो पर्सनल नंबर है उन पर वो कॉल करे, संस्था के नंबर पे कॉल करे, या उनकी वेबसाइट पे जाकर वो ssg.in करके उस पर जा सकता है, वहां से वो जो है सारी जानकारी जो है वो जुटा सकता है। जैसे आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो आपने बताया कि हरियाणा, राजस्थान, यूपी, क्या ये आपके पास 3 स्टेट है या कैसे कह रहे हैं? नहीं सर, हमने कहा कि हमारे पास पूरे देश में, मैंने तो आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए अगर यहाँ के पूरे भारत के साथ साथ नेपाल का बच्चा भी है जो आज हमारे देश में आकर उच्च शिक्षा ले रहा है, वो भी 0 ट्यूशन फीस पे ले रहा है। अच्छा, यानी कि हाँ सर, मैंने आपको दिखा ना बहुत सारे बच्चे जिनका इसमें लिखा हुआ है, नेपाल की लड़की है जिनका हमने डाला हुआ, बबीता त्रिपाठी, जो की ओएसयू में पढ़ रही, बीटेक सीएस कर रही है सर। जी, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका आपको इंटरव्यू जो है वो आप YouTube पे देखोगे तो वहां मिल जाएगा, उनका रिव्यू जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आप जो है अपने भारत के हैं तो अच्छी बात है, अगर आप विदेश से भी है तब भी आपका चलेगा। यानी कि हम पूरे देश के साथ साथ नेपाल के बच्चों को भी हायर एजुकेशन दे रहे हैं 0 ट्यूशन फीस पे सर। ये कितना टाइम से आप ये इस ट्रस्ट को चला रहे हो और आपने अभी तक कितने बच्चों का एडमिशन करवाया? सर हम लगभग 6 साल से प्रोग्राम चला रहे हैं, और लगभग हमने जो बच्चों का एडमिशन कराया 6 से 7 हजार के बीच में। सबसे बड़ी कमी क्या रही है कि हम भारत में जहां रहते हैं वहां कोई भी अच्छे प्रोग्राम को आज के वक्त में कोई शेयर नहीं करना चाहता। अगर बात करें अक्सर कर बच्चों की, हमने एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराया, कॉलेज पहुंचा दिया, तो बच्चा वहां जाके नहीं बता रहा है क्योंकि उसकी जो कॉलर है ना वो नीची हो जाएगी, क्योंकि जिस कॉलेज में वो पढ़ रहा है वहां विदेशी बच्चा भी पढ़ रहा है, वहाँ वीआईपी बच्चे होने की बात कैसे ऐसे है सर कि वो समाज में बताएगा कि मैं 0 ट्यूशन फीस पे पढ़ रहा हूँ, तो बच्चा नहीं बताता। वो आज का जो एक सोच है ना बच्चों का, वो नहीं रहा कि अगर मेरा फायदा हुआ है तो मैं दूसरों का भी फायदा सोचूं। आप अदर स्टेट में जाते हो, हरियाणा सरकार के एक रूल बनाया है तो 134A के तहत एडमिशन होता है, तो वो भी तो रूल ऐसा है कि भाई बच्चा कितना भी कौन सी क्लास में, नर्सरी से लेके एलकेजी से लेके 10+2 तक, वो उसमें एक इंटरेस्ट एग्जाम देता है और उसका फ्री ऑफ कॉस्ट वो वहाँ से शिक्षा ग्रहण करता है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें तो कोई कॉलर वाली बात नहीं है। सर कॉलर वाली बात ये है कि बच्चे ये नहीं बताना चाह रहा है कि मेरी फीस जो है मेरे पापा ने नहीं दी, वो दिखाना चाह रहा है समाज में कि मैं जिस वीआईपी कैंपस में पढ़ रहा हूँ उस कैंपस में मैं अपना पैसा दे के पढ़ रहा हूँ। क्योंकि वहां की जगह बच्चा फीस जो है वो ट्राई करता है, कोई नॉर्मल बच्चा वहां जाके पूछता है तो वो रिटर्न आ जाता है, क्योंकि वहाँ फीस नॉर्मल 2 से 2.5 लाख रुपए कोर्स की फीस है, फिर उसका हॉस्टल का लगभग
1 लाख रुपए जा रहा है। तो वहां जब बच्चा जाता है तो वो जो वहां का था, जो बच्चे का एडमिशन हो गया, वो इसलिए नहीं बता रहा कि उसको ये पता लगेगा कि मैं 0 ट्यूशन फीस पे पढ़ रहा हूँ। लोगों को फायदा आज के वक्त में कोई नहीं करवाना चाहता, इसलिए बच्चों को नहीं रेफर करते हैं। और ये भारत देश है, यहाँ अच्छी चीज को लोग प्रमोट नहीं करते। अगर आप पान तंबाकू की बात कर लो, हमारे एक्टर जो है वो उसको प्रमोट करें, गलत चीजों को गेम्स में लगे हुए हैं। तो कोई भी अच्छी चीज जो है, भारत में सबसे बड़ी दुख की बात है कि उसको प्रमोट नहीं किया जाता। सर, जैसे आपके पास कोर्स है, कौन कौन से कोर्स हैं, एक बारे में डिटेल बताओगे, और मिनिमम फीस कौन से कोर्स में, और मैक्सिमम आपके पास कितना बड़ा कोर्स है जो उसकी फीस क्या है? देखिए सर, हमारे पास लेके 2 साल के डिप्लोमा से हमारे पास 6 साल का डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। हमारे पास टेक्निकल के सारे कोर्सेज हैं, टेक्निकल में यानी कि बीटी के जितने भी कोर्स होते हैं वो सारे कोर्सेज हैं। हमारे पास पैरामेडिकल के सारे कोर्सेज हैं, यानी कि चाहे थेरेपी हो या फिर रेडियोलॉजी हो, कार्डियो हो, एनेस्थीसिया हो, ओटी हो, रेडियो हो, सब हमारे पास है। वहीं अगर हम बात करें नॉन टेक्निकल की, तो हमारे पास एग्रीकल्चर है, लॉ है, फैशन डिजाइनिंग है, होटल मैनेजमेंट है, या फिर मैनेजमेंट की बात करें तो हमारे पास मैनेजमेंट के भी ऑल कोर्सेज हैं। डिप्लोमा हमारे पास सारे हैं सर। तो हम ये कहते हैं कि बच्चे को अगर आपको इन सभी कोर्सेज में से कोई भी कोर्स करना है तो आप हमारे पास आइए, हम आपका 0 ट्यूशन फीस पे वो कराएंगे। जैसे आपने किसी ने आपके पास कॉल की, और कॉल करने के बाद में आप उसको क्या एडवाइस देते हो, क्या प्रोसेस रहता है इसका? सर, हम उनको कहते हैं कि अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने एक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। इसका मात्र कॉस्ट 700 रुपए है सर, 699 है, लेकिन मात्र बच्चा जो है वो 700 रुपए दे देता है, उसमें 1 रुपए की बात होती है। तो हम ये भी कहते हैं कि अगर आप 699 भी दोगे, 699 दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि एक्चुअल फीस वही है। आप 699 का सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 चीजें हैं, अगर आप वेबसाइट पर जाकर पसंद करते हैं तो वेबसाइट पर जाकर कर लीजिए। अगर आप किसी भी जिससे संपर्क करें, ऑफिस है नियर बाय, तो ऑफिस पे जाकर कर लीजिए। अगर आप जिनसे बात कर रहे हैं, जिनसे आपकी कॉल पे बात हो रही है, तो उन्हीं के सेम नंबर होगा या जो भी नंबर, वो आपसे व्हाट्सएप पे डिटेल्स मंगवाते हैं, आपसे कोई कॉन्टेक्ट करता है और उसके बाद में वो पैसे डालता है, तो इसमें ये कैसे पता लगेगा कि आपकी ट्रस्ट का ही किसी ने कॉल किया या फ्रॉड है? सर, इसके लिए वेरिफिकेशन करने के लिए वो सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट पे जाए और हमारे गूगल अकाउंट पे जब देखेगा तो वो सारी जानकारी उसको मिल जाएगी कि कहीं ज्यादा तो नहीं लिया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोग्राम में बच्चा जब भी रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसको 699 या 700 रुपए रजिस्ट्रेशन का बताया जाएगा। अगर कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है तो आप ये सोच लीजिए कि वो स्मार्ट स्किल का बंदा नहीं है, स्मार्ट स्किल से नहीं जुड़ा है और वो आपके साथ गलत कर सकता है। अच्छा, जैसे आपसे कोई कॉन्टेक्ट करता है तो उसका क्या प्रूफ मिलता है कि भाई हमने इसका फॉर्म फिल कर दिया? सर, उनकी डिटेल्स जो है, उन बच्चे को एक फॉर्म जो है वो हम फिल कर देते हैं। फॉर्म फिल करने का, हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। फॉर्म आपको एक बार हम दिखा देते हैं। देखिए सर, जैसे ये बच्चा है, ये देखिए, ये बच्चे के हमारे पास डिटेल्स उसने व्हाट्सएप पे अपने 10th डालना है, 12th डालना है, या फिर उनकी जो कैटेगरी है वो आपको सेंड करनी है। फादर उनके क्या करते हैं वो आपको बताना है, कैटेगरी कौन सी लगती है और आपके मोबाइल नंबर, और एक 700 रुपए रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो आपको करना है। जहां भी आप देख रहे हैं, जिस भी स्टेट में, जिस भी जगह आप देख रहे हैं, तो आप पूरी जानकारी लीजिए। तो उनको अपने डिटेल्स डालनी है, यानी कि सबसे पहले कोर्स आता है, कोर्स डालना है उनके। अगर वो अपने 10th 12 डाल रहे हैं तो उसमें उसके माता पिता उनके सब डिटेल्स आ जाएंगे। आधार कार्ड नंबर इसमें जरूरत होता है, उसकी नेशनलिटी होती है कि किस देश से है, इंडिया से है या नेपाल से है या अदर किसी और कंट्री से है, कि उसकी लोकेशन क्या वो चाहता है। इसमें लिखा हुआ है कि बच्चा अगर चॉइस ऑफ स्टेट लोकेशन फॉर योर हायर एजुकेशन, यानी कि उसको जिस लोकेशन पे पढ़ना है बच्चे की इच्छा से। ऐसा होता है ना कि सर हम अपनी इच्छा से पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, कहीं संस्था अपनी इच्छा से देगा, नहीं, आप अपनी इच्छा से स्टेट चुन सकते हैं। आपको आपकी इच्छा से कॉलेज यानी कि जो यूनिवर्सिटी है उस स्टेट में मिलेगा जहां आप पढ़ना चाह रहे हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस होंगे सर कि किसी भी स्टेट वो फिल करेगा, तो उन तीनों में से एक स्टेट उस बच्चे को एडमिशन करेंगे। स्टेट में चलेगा या डिस्ट्रिक्ट में चलेगा? नहीं, स्टेट, हम स्टेट पे काम करते हैं सर। हम पूरे देश में बात करें तो कहीं हम एक डिस्ट्रिक्ट पे काम नहीं कर सकते, हम स्टेट वाइज करते हैं। बच्चे को ये फिल करवाते हैं कि आप किस स्टेट में पढ़ना चाह रहे हैं। हरियाणा आपकी पसंद है, जैसे आपने हरियाणा का फिल कर दिया तो उसको कोई किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन हो सकता है? हाँ, हरियाणा में कहीं भी। हरियाणा का मतलब हरियाणा, यानी कि जहाँ कॉलेजेस हैं वही होंगे। अब मान लीजिए बच्चा कहने लगे कि सर मुझे अपने गांव के आसपास चाहिए, हम कभी भी बच्चे को इतना दूरी पे रखते हैं कि बच्चा जो है रोज घर ना आया जाए, क्योंकि बच्चे का एक शेड्यूल है सर। मान लीजिए बच्चा जो है वो पास में रहेगा, ये मान लीजिए उसको 50-60 किलोमीटर दूरी पे है। दिक्कत क्या होती है, बच्चे का सैटरडे और संडे ऑफ होता है,
तो बच्चा क्या करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बच्चे की मेंटेलिटी कैसी है, वो फ्राइडे को शाम को अपनी ट्रेन पकड़ेगा या गाड़ी पकड़ेगा, घर आ जाएगा। लेकिन फिर अगर पास में, तो वो मंडे को भी भागता भगाता जाएगा और लेट होते हुए उस दिन की शायद वो क्लास भी मिस कर दे। तो मंडे को भी लेट हो गया, 2 दिन अपने घर ही रहा, 2 दिन अपने उन्हीं दोस्तों के साथ रहा, तो वो अपने आप को कहाँ बदल पाएगा। हम चाहते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है वहां से उसको उठाएं, वहां उस कैंपस में भेजें जहां बेस्ट एनवायरनमेंट उसको मिल रहा है। ये तो क्लियर हो गया कि भी आप होम डिस्ट्रिक्ट उसको कम से कम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे सर। अच्छा, जैसे आप वो हरियाणा बोल देता है, तो हरियाणा के अंदर जैसे अदर डिस्ट्रिक्ट में जाता है, होम डिस्ट्रिक्ट छूट जाता है, बाई चांस हिसार रोड तक सोनीपत कहीं भी चला जाता है, तो उसको खाने पीने रहने की भी व्यवस्था चाहिए वहाँ के, उसका क्या रहेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल सर आपने मुझसे पूछा कि खाने पीने की, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हम पहले बताते थे कि भैया अपना को जो खुद का खर्च है वो आपको खुद को देना है, चाहे आपके खाने का है, चाहे आपका कपड़े का है। संस्था आपके पढ़ाई का पैसा देगी, यानी कि उसकी ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस वो 0 है, लेकिन आपके खुद के जो खर्चे हैं, चाहे आपका पेन का है, चाहे आपका ड्रेस का है, या फिर आपका रहने खाने का है, तो आपको खुद को करना होगा। लेकिन इस प्रोग्राम में हमने एक अच्छी चीज ये भी करी है कि हॉस्टल का बहुत महंगा भी होता है सर, तो हमने एक कॉस्ट जो है वो कॉलेजों से कहा है कि हमारा नीडी बच्चा है, मिडिल क्लास है, तो वो ज्यादा कॉस्ट पे नहीं कर पाता, तो मैक्सिमम जो उसको आप 6 के साथ। जैसे आपने बता दिया कि हमारे थ्रू एडमिशन किसी भी कैंपस में एडमिशन होता है उसका, तो वहाँ का जैसे हॉस्टल का 4-10,000 15,000 जो और बच्चे होते हैं उनका होता है, लेकिन आपके थ्रू होगा तो उसके 5 से 6,000 रुपए का। हाँ, 6,000 मान लीजिए, 6 में 7 हो सकता है, 5 उसी में रहना पड़ेगा, कोई कंडीशन नहीं है? नहीं, वही उसी हॉस्टल में रहेगा। सबसे अच्छी बात यह कि वो हॉस्टल में रहेगा, और जहां और लग्जरी गाड़ियों से जो बच्चे आ रहे हैं वो रह रहे हैं, उन्हीं के साथ रहेगा। ऐसा नहीं कि मेरा बच्चा है कि वो मान लीजिए हमारे एसएससी का बच्चा है और वो जा रहा है तो उसे ये भेदभाव रहेगा। कई बार मन में सवाल होता है कहीं हम एनजीओ से जा रहे हैं, हमारी फीस 0 है, कहीं हमसे ऐसा भेदभाव तो नहीं किया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो एडमिशन है वो एडमिशन डीन को पता है, आपके यूनिवर्सिटी में पता है, ना तो आपके लेक्चरार को पता है, ना आपके टीम या फिर आपके जो ग्रुप है उनको किसी को पता है। हम ये सारी चीजें सेफ रखते हैं और बिल्कुल उनको हाइड रखते हैं, क्योंकि आप किसी को ना पता लगे, क्योंकि बच्चे को ऐसा फील होता है कि मेरी ट्यूशन फीस जो है वो ट्रस्ट से आई है, तो सामने वाला उनसे कहेगा जिनकी फीस लाखों में जा रही है, जो बच्चा अपनी लाखों में फीस पे कर रहा है, तो कई बार वो सोचने लग जाए कि अरे 0 ट्यूशन फीस पे पढ़ रहा है। तो आपको ऐसी नजरों से ना देखें, इसलिए हम आपकी ये चीजें हिडन रखते हैं। तो इस चीज के लिए आप ना घबराएं कि हम ट्यूशन फीस जो है 0 पे जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा हमारे साथ कॉलेज में हो, लोग हमसे भेदभाव करें, नहीं। जिस कैंपस में आप पढ़ रहे हैं वही क्लास जो लग्जरी गाड़ियों से आ रहे हैं, जिनके बाप बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं, जिनके पिता बहुत ज्यादा रईस अमीर ज्यादा हैं, उन्हीं के साथ आपको बैठाएंगे, वही आपको पढ़ाएंगे। सबसे बड़ा दर्द यही है कि उन लोगों को होता है कि जो अमीर ज्यादा हैं, जो आज के वक्त में पढ़ाई कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा जो मिडिल क्लास बच्चा है हम उसको उनके साथ बैठाना चाहते हैं और उनके साथ उनको जो है पढ़ाना चाहते हैं। सर, जैसे आपसे कोई कॉन्टेक्ट कर लेता है, फीस भी पे कर देता है, आपने उसको स्लिप वगैरह भी दी, बिल्कुल, उसके बाद में आप उसका रिव्यू भी लेते हो, कैसे क्या रहता है? जैसे आपने एडमिशन करवा दिया कॉलेज में, तो वो लगा के चलो 1 साल से 3 साल तक का कोर्स लगा के चलते हैं, 3 साल कॉलेज में रहेगा। क्या आपकी संस्था उसको पूछती है कि भाई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? भाई कई बार क्या होता है, माँ बाप से तो दूर हो गया वो फ्री के चक्कर में, तो उसका मतलब वो भी तो नहीं होता है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हम बच्चे का जैसे कॉलेज में मान लीजिए उसका एडमिशन हो गया, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, कहीं कैसी कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं उसका रहने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैन हमारा पर्पज एजुकेशन का है, तो हम बार बार यही पूछते हैं बच्चों से, यही कहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है उसमें कोई दिक्कत, अभी लेक्चरर हैं लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, क्लासेस नहीं लग रही, तो हमको बताइए, हम हैं, हम कॉलेज को बोलेंगे भाई आपकी फीस तो जा रही है, हमारी ट्यूशन फीस जो हमारी तरफ से गई है, तो बच्चे को पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? उसमें और भी अगर बच्चे जो डायरेक्ट बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं उसी कॉलेज उसी कैंपस में, तो उन बच्चे का भी फायदा ये होता है कि हम जो उनका पढ़ाई का जो है उसमें हम कभी ये नहीं करते कि वो थोड़ा उसमें कमजोरी आए। हम चाहते हैं कि बेस्ट क्वालिटी मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की गारंटी होती है सर। अच्छा, जैसे आपसे कॉन्टेक्ट कर लिया, एडमिशन हो गया, जब उसको डिग्री या डिप्लोमा मिलता है तो उसमें आपकी जो मेंशन होती है क्या? नहीं, वो जो एडमिशन होता है सर, ये प्रोसेस ये है कि बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है तो उसको उस कैंपस की ही डिग्री मिलेगी, हमारा कोई कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने तो बस उसका एडमिशन कराया, एनओसी उसके पास कॉलेज ने दे दी कि आपका एडमिशन हो गया, सारी चीजें उसको मिल गई, लेकिन पढ़ाई कॉलेज में करेगा, डिग्रियां कॉलेज की मिलेंगी, हमारा उसमें ऐसा कोई लेन देन नहीं। और जैसे एक चीज बताइए, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है और आपने करवा दिया अदर्स डिस्ट्रिक्ट के अंदर,
तो क्या उसका चेंज भी हो सकता है, उसका कोई प्रोसेस होता है? चेंज मैं समझ नहीं पाया सर। जैसे कॉलेज सोनीपत में आपने एडमिशन करवा दिया और रोहतक का वो बच्चा है, तो रोहतक के अंदर उसका एडमिशन रिप्लेसमेंट ऐसा कुछ सुविधा है उसका? सर प्लेसमेंट की बात ये थी कि हमारे पास जो भी बच्चा कर रहा है, क्योंकि हमने बताया आपको कि हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट से नहीं है, स्टेट से नहीं, हम नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे जो है लगभग हमारा जो ट्रस्ट एनजीओ जो है, इसके ऑफिस जो है लगभग 22 स्टेट में है, देश के 22 स्टेट में है। तो हम नेशनल डिग्री का काम करते हैं। मान लीजिए बच्चे को जीएनएम या नर्सिंग करना है तो हम आईएनसी देते हैं। आईएनसी का मतलब उनका ये होता है कि इंडियन नेशनल काउंसलिंग जो है उससे अप्रूव होगा, जिस कॉलेज या जिस उसमें कराएंगे उनका जो कोर्सेज है वो इंडियन लेवल के, जैसे मान लीजिए हम टेक्निकल में करते हैं तो उनका टेक्निकल का एआईसीटी से होगा। अगर मान लीजिए हम फार्मेसी करवाते हैं तो एसीआई से होगा। इस तरह से हमारे पास है। जैसे म्यूचुअल हो सकता है इसमें एडमिशन, जैसे एक ही संस्था के बच्चे मिल जाते हैं, जैसे सोनीपत में मिल गया और वो उसमें, तो आपने तो डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिया, तो क्या म्यूचुअल होके वो बच्चा उसमें अपना कोर्स कर सकता है? ऐसा भी कुछ सिस्टम आपके पास है? अगर एक बच्चा जो है सोनीपत का, एक रोहतक का है, तो सोनीपत वाला आपने रोहतक में भेज दिया, रोहतक वाला आपने सोनीपत में? ऐसा ऐसा सर हम नहीं कर सकते। हम बच्चे को ये कहते हैं भाई आपको होम डिस्ट्रिक्ट से तो कम से कम दूर रखेंगे, क्योंकि हम आपको चेंज करना चाहते हैं। हमारे पढ़ाने की जिम्मेदारी है। साथ में कई बार ये सवाल भी आता है सर, आप देखते हैं कि बच्चे के माता पिता कहते हैं कि हम उसको हॉस्टल से बाहर रख लें तो कैसा होगा। एक यंग बच्चा है जिसकी उम्र 18 साल है या 17 साल है, वो अभी ना समझ पा रहा है, वो तूफान काल में, इस दौर में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इंसान के बिगड़ने के। इमेन पॉइंट है, इस उम्र में सबसे ज्यादा चांसेस बिगड़ने के होते हैं। क्या पता मान लीजिए आपके लड़के का आपने एडमिशन करा दिया, बाहर है, क्या कर रहा है रात को कोई पता नहीं है, वो आपने रूम लेकर रह रहा है, लड़की के साथ रह रहा है, क्या कर रहा है, लड़के के साथ घूमने जा रहा है, क्लासेस लेगा या नहीं लेगा कोई जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहले हम ये इसीलिए कहते हैं कि आपको हॉस्टल कंपलसरी है। सबसे पहले आपका ये टाइम बच जाता है। मान लीजिए जो पढ़ने वाला बच्चा है, पॉजिटिव चीजें ये रही कि कैंपस लाइफ के लिए कि जो बच्चा पढ़ना चाह रहा है उसके लिए 2 वक्त का खाना नहीं सर, उसको कम से कम 3 से 4 वक्त का खाना चाहिए। सुबह उठेगा तो उसको एक ब्रेकफास्ट चाहिए, और अगर वो दोपहर होगी तो उसको लंच चाहिए, और जब वो क्लासेस पूरी करके आएगा तो उसको स्नैक्स भी चाहिए, क्योंकि उसने एनर्जी जो है वो 10 से 4 में लगा दी, पढ़ाई में लगा दी, लेकिन स्नैक्स से वो कवर कर लेगा। फिर उसके बाद उसको शाम को डिनर भी चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर बच्चा रूम पे रहना चाह रहा है तो रूम पे क्या ले पाएगा? 2 वक्त का खाना बनाने में 2 घंटे का वक्त एक बारी में खाने में निकाल देगा। जब वो 4 घंटे खाने बनाने में निकाल देगा तो फिर वो पढ़ेगा कहाँ से, और फिर पूरी तरह से उसको भोजन भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप कैंपस में आइए, कॉलेज में रहिए, हॉस्टल हम आपको पहले देंगे। जैसे हॉस्टल में बच्चा रहता है तो उसके रूल जो आपकी संस्था के थ्रू रहता है वो, और जो और बच्चा रहता है उसके रूल सेम होते हैं अलग? सेम होता है सारी चीजें। मैंने कहा कि हमारा वहाँ कोई नहीं है, हमारा काम उसका एडमिशन तक का था, हमारा कॉलेज में एडमिशन तक का है, और उसके साथ किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो उसके साथ हम पीछे उसके खड़े हैं। लेकिन उसको कॉलेज में रहना है, कॉलेज की सारी चीजें, कॉलेज के रूल्स उसको फॉलो करने। जहां और लोग जो डायरेक्ट एडमिशन करा रहे हैं, जो अपना पैसा पूरा भर रहे हैं, उनके साथ बैठना है, उनके साथ खाना है, उनके रूल्स सेम होंगे सारी चीजें। तो सर आपने रूल से आपसे कांटेक्ट करें तो आपका ऑफिस का एड्रेस बताइए। देखिए, अगर आप कोई भी व्यूअर जो हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो सबसे पहले तो ये कि इस पे जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आप उस पे कॉल कर सकते हैं। चंदन सर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। साथ में हमारा राजस्थान के अलवर जिले में है, और कैपिटल गैलेरिया मॉल जो कि मनु मार्ग पे है, आप गूगल कर सकते हैं और आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। सर जैसे आपने अलवर का एड्रेस दिया ऑफिस का, वो ऑफिस कहाँ पे है? कैपिटल गैलेरिया मॉल में है सर, मनु मार्ग पर। जी, आपका मोबाइल नंबर क्या रहेगा? सर हमारा मोबाइल नंबर जो है वो 8233595353 हमारा मोबाइल नंबर है। इसे आप कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट। आप हमारी टीम जो है वो आपसे संपर्क करेगी, बस अपने डिटेल्स आप उनको बता सकते हैं। कितना टाइम मतलब किस टाइम से किस टाइम तक आपसे कांटेक्ट? सर बच्चे से हम ये कहते हैं कि कई बार क्या होता है कि देखिए कॉल जब चल रहे हैं, नंबर जो उनको दिख रहे हैं तो रात को 3 बजे भी कॉल कर दे रहा है। तो ये आपसे निवेदन रहेगा, देखिए एक समय होता है सबका, जो सामने जो काम कर रहे हैं, जो हमारी टीम काम कर रही है, तो आप उनको एक ना ऑफिस टाइम होता है, लगभग आप 8 से 6 भी करोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 से अगर आप 7 तक भी करोगे तब अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप 8 के बाद या फिर 10 के बाद कर रहे हो तो आप ऐसा लग रहा है कि कहीं परेशान करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है, तो कई बार आता है। लेकिन हमारी जो टीम है, सबसे अच्छी बात मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो रात को अगर आप 2 बजे भी कॉल कर रहे हैं तो शायद वो आपके साथ खड़े हैं। उनको ये भी रहता है कि जो बच्चे पहले पढ़ रहे हैं सर, उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारी टीम की बहुत खूबसूरती है कि वो 2 बजे भी रात
आपको फोन उठा लेते हैं। जैसे आपके पास स्टूडेंट कांटेक्ट करके आपके पास डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया और उसके बाद में आपका ये तो नहीं हो जाता है कि भाई ये बच्चा पेंडिंग रह गया? नहीं सर, जिसने बच्चे ने डॉक्यूमेंट भेजे तो हाथ के हाथ हमारी टीम इतना फास्टली काम करती है कि उसने उसका कॉस्ट वगैरह सारी चीजें बताई, तो उनका फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करके उनके 700 रुपए रजिस्ट्रेशन के उन्होंने भेजे और उनको रजिस्ट्रेशन भेज दिया, तो उनके पास चला जाता है। फिर उसकी काउंसलिंग होती है। प्रक्रिया क्या है वो थोड़ा समझिए। पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया बच्चे ने, सारी डिटेल्स वगैरह उनकी सारी हमारे पास रहेगी, तो उनको एक कॉल जाता है कि जब काउंसलिंग होती है कि बाबू आपकी इस दिन काउंसलिंग है, तब आपको नहीं सर ओटीपी का नहीं है सबसे फ्रॉड के लिए ओटीपी। हाँ बिल्कुल, यहाँ आपको कोई ओटीपी नहीं जाएगा। ओटीपी के साथ एक चीज और, आपके किसी भी तरह के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तब तक जब तक आप यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच जाते तब तक आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी तरह का कोई काम नहीं है। सिर्फ आप अपने डुप्लीकेट्स यानी कि फोटो कॉपी कराएं या फिर अपने फोटो कॉपी के साथ ही आपका एडमिशन कराएंगे, सबसे अच्छी बात है। कई बार होता है, और बैंक की किसी भी तरह की डिटेल्स आपको हमारी टीम को सेंड नहीं करनी है, नहीं वो आपसे मांगते हैं। आपसे अगर वो मांगेंगे तो आपके चाहे आपका सर्टिफिकेट है यानी कि कैटेगरी का है या फिर आपका रेजिडेंस का, ये सर्टिफिकेट यहाँ मांगेंगे, करेक्टर का, ये सारी सर्टिफिकेट आपके आपसे मांगे जा सकते हैं। माइग्रेशन मांगा जा सकता है, 10th मांगा जाएगा, 12th मांगा जाएगा, आधार कार्ड मांगा जाएगा। तो ये सारे जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट्स है, ये आपको बैंक डिटेल और ओटीपी का कोई काम नहीं है सर। ये सबसे अच्छी बात है। और हमने कहा कि कॉपी पे ही हम आपका एडमिशन कराएंगे, जब तक आप कैंपस में नहीं पहुंच जाओगे बैग इन बैग तब तक आपको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इन सभी व्यूअर्स का। अगर आपने 12वीं कर लिया, आगे पढ़ने की उम्मीद है और आप अब पढ़ना चाहते हैं, आप उम्मीद खो चुके हैं और आपके सपने जो हैं वो आपने देखे हैं लेकिन वो साकार नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपका मामा, आपका चाचा, आपका भाई आपसे ये वादा करता हूं कि आप सपने देखिए। फ्री में आपको कोई भी टेक्निकल, कोई भी पैरामेडिकल या कोई भी मैनेजमेंट, टेक्निकल में बीटेक का कोई भी कोर्स, चाहे सीएस हो, साइबर सिक्योरिटी हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, यानी कोई भी आप कोई कोर्स कर सकते हैं। पैरामेडिकल का कोई भी, चाहे थेरेपी हो या फिर आपका रेडियो हो, कार्डियोलॉजी हो या फिर आपका ओटी हो, एनेस्थेसिया हो, ये सारे कोर्सेज, या फिर आपका लॉ हो, एग्रीकल्चर हो या होटल मैनेजमेंट हो या बीजीएमसी हो, जीएनएम हो, ऑल कोर्सेज जो हमारे पास में, आपकी उसकी लिस्ट भी अगर आप हमसे मांगोगे फोन करके तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो इन सारे कोर्स में आपका एक भी पैसा पढ़ाई का नहीं लिखने देंगे। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, आप कॉल करोगे और 0 ट्यूशन फीस पर आपको पढ़ाएंगे। खाने रहने का आप और आपके माता पिता करें, हम आपकी फीस का पैसा देंगे। अब आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं एसएसजी। धन्यवाद।